बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से, आपकी दुआओं से। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुशियों से नवाजे। अल्लाह पाक किसी को दुख तकलीफ में न दे। जिनके वफात पा गए हमारे बीच जितने वफात पा गए, अल्लाह पाक इन सबको जन्नत फरदौस में आला मकाम देके अगली मंजिल एहसान करे। तो प्यारे बहन भाइयों, बहुत ज़्यादा सर्दी है इतनी। ये भी चिकन लेके आए, ये भी चिकन लेके आए। अच्छा, ये कपड़े सूखे नहीं है ना? कपड़े कुछ सूखे हैं कुछ हैं। अभी ना ये बाहर से पाइप उठा के रखते हैं ना, हो गया। ये निकालने के पड़ेंगे सारे ना, एक दफा उठा के ना रख देंगे चरपाई पे। डालने नहीं, चरपाई के ऊपर रख देंगे। चरपाई के ऊपर रखेंगे ना तो फिर उनको धूप लगेगी आज, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि उस दिन जब हम यहाँ से निकले थे, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है बहन भाई, ठीक है। उस दिन जब हम निकले थे तो ऐसे कपड़े फेंक के हम जो आया हम फेंक के जाते रहे। 2 बजे का टाइम था। बिल्कुल। तो वो भी अचानक से याद आया जब गाड़ी आई तो बाहर कपड़े देखे तो फिर हमें न जाना, बस अल्लो तल्लो पड़ गई। तो हमने फौरन के कपड़े उतारे और फेंके, फिर गाड़ी में बैठे तो हम चले गए। अच्छा, मुझे कल भी मेरी भांजी कह रही थी, मेरे भांजे की बेगम जो है, मामू आप कैमरे में नहीं देखते। मैं क्या पुत्र, मैं मेरी आगे पीछे भी नज़र होती है, क्या करूं। अभी जो देखे मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे रोटी के टुकड़े नजर आए, तो मैं रोटी के टुकड़े उठा के ये ले आया हूँ। इसलिए जो ना मेरी ज्यादा तो नजर होती है। आपके कैमरे के टाइम ही इधर उधर नजर होती है? नहीं, फिर होती है ना। बात अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह से जो है ना चावल और लेके आया हूँ, ठीक है। और उसके बाद आलू प्याज टमाटर और लेके आया हूँ। अब मैं जो चाचू हैं उनका भी बीच में हम जुगाड़ का खत्म दिलवाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैंने ना कारी साहब को फ़ोन किया है। मैंने कहा कारी साहब, आप बच्चों के पास टाइम होगा तो आप ऐसा कोशिश करें, जो भी पढ़वा सकते हैं ना मस्जिद में बैठ के, ठीक है ना, वो बच्चों से पढ़वा दें। फिर उधर भी आके बच्चे पढ़ेंगे। तो ये है कि इंशाल्लाह हम इधर भी जुमेरात का ख़त्म भी दिलवा देंगे और अपने घर का भी दिलवा देंगे। तो क्योंकि जो हम पहले चावल लेके आए थे वो हम अपने मकान की नीयत से लेके आए थे। फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह से हम और हिस्सा ये लेके डाला अपनी तरफ से, जो इंशाल्लाह होगा वो भी इंशाल्लाह करेंगे। तो अल्लाह ताला मेरे भाई की मग़फ़िरत करे। सब जितने भी लोगों के मरहूमीन चले गए, इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला सब की मग़फ़िरत करे और अल्लाह ताला सबको सब्र जमील अता फरमाए। दुख एक बहुत बड़ा होता है। कसम से कल मुझे जाना, मेरे भाई को ना बड़े भाई के पास आए थे, कोई उनके ना गुजर खान से बंदे आए हुए थे। तो मेरे भाई उनके आगे ना रोने लग पड़े। क्यों कि इंसान कितना बेहिस होता है। यहाँ पे एक जगह पे काम करने वाले जो हैं उनको होश तक नहीं। कहते हैं कि मैं जहाँ पे प्लाजे में काम करता हूँ तो किसी बंदे ने ये नहीं कि मुझे फ़ोन तक नहीं किया। देखें कि कितने बेहिस लोग हैं। उन्होंने लिख के लगाया हुआ था भाई आने की तो चलो अल्लाह का बात है, कोई आया नहीं है, किसी के पास टाइम होता है नहीं होता, लेकिन बंदा फ़ोन करके तो पूछ सकता है कि आपके भाई फोत हो गए हैं, चलो हम नहीं आ सके तो हमारी तरफ से ताज़ियत है, कुछ भी है। लेकिन नहीं, बहुत तेईस लोग हैं। हर बंदे को अपना अपने बढ़िया नफ्सा नफ्सी का दौर है। बिल्कुल मतलब का हकीकत बात है, नफ्सा नफ्सी का दौर है बस हर बंदा। लेकिन ये है कि एक दूसरे के रहने वाले पास को सबको यानी कि होना चाहिए कि उसके यानी कि फ़लाँ फोत हुआ है, चलो मैं जा नहीं सकता, मैं फ़ोन तो कर लूँ। तो इतने बंदे को आसरा आ जाता है कि मेरे जो है ना साथ काम करने वाले उन्होंने फ़ोन किया है। बहरहाल चलो जी, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। जब भाई कसम से कल रोया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए बहुत ज़्यादा। और कल जब उन्होंने हमने नीचे कुर्सियाँ लगा रहे थे तो गोश्त हो रही है अभी घरों में गोश्त अभी मैं करवा के लाया ना। जब हम ना कुर्सियाँ लगवा रहे थे तो भाई मुझे कहते हैं कि ऐसे ऐसे कर दो। मैं क्या भाई आप ऑर्डर करें, हम हाज़िर हैं। मैं क्या मेरे आप एक बड़ा भाई रहे, 2 बड़े भाई चले गए, वो भी जवान। आप मेरे बड़े भाई रह गए। जिस तरह कहेंगे, जिस तरह जो ऑर्डर करेंगे हम करने के लिए तैयार। आप बस बैठ के ऑर्डर करें, ये करना है काम, ये करना है, वो करें। और सिर्फ छोटे भाई का बड़ा दुख कि वो पहुंच नहीं सका, वो उधर से बहुत लोग। अभी अम्मी को सुबह फ़ोन किया, अभी तो इतना रो रही है, बुखार चढ़ा हुआ है। जिनके 2 बेटे जवान उनकी आंखों के सामने चले, उनके माँ बाप का क्या बनता है। आपकी तबीयत खराब हो जाती है।
अल्लाह ताला सब्र दे। अल्लाह ताला सबको रात सब्र को दे। आते आते हम लोग को तकरीबन 10:30 बजे पहुंच आए थे घर। जब मैं अपनी जेठानी से मिली तो मैंने कहा अल्लाह आपको सब्र दे, इतना रोई इतनी, मुझे अब सब्र कैसे आए। बस बच्चों की पढ़ाई की वजह से मजबूर है। काफ़ी मेरी बहनों और सिस्टरों ने कमेंट भी किया था भाई आपके जाने का हक नहीं है, क्या करें, हक तो नहीं पड़ता, ये है। बोला था आप जाएं। बिल्कुल, कईयों ने फ़ोन व्हाट्सएप पे किया भाई आप जाए, कोई बात नहीं, बच्चों की पढ़ाई का मसला है। अभी भी मैं जाऊँ, यानी कि उन्होंने उस दिन कहा था कि छुट्टी नहीं करवानी, जैसा कि आपको नबीला ने बताया था कि छुट्टी नहीं करवानी, आपकी मेहरबानी। बिल्कुल पेपर है एंड यानी कि यही महीना उनकी पढ़ाई का, और हमारे बच्चे लेट दाखिला है। अब रहमान बिगड़ गया था, कहता है जो मेरे मदरसा के बच्चे हम सबकी सब्जियाँ एक होती हैं, फिर मैं सजा में रहूँगा, मेरी सबकी उनके साथ बराबर नहीं होगी। यही बात है, बस वालों के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। यही बात है। मेरी पप्पू बहुत बीमार है, कल वीडियो कॉल पे देखा है, बिल्कुल नहीं, मुझे मैंने आवाज़ दी, मैंने कहा पप्पू मेरे साथ बात करें। मैंने कहा कल मैंने इंशाल्लाह अपने घर खत्म दिलवाना है, आपके लिए भी दुआ करवाऊंगी। वो अंदर 1 मिनट लड़ाई कर, मैं भी आऊँगी आपके। अच्छा दुल्का गोश्त। अच्छा मुझे ये बताएं पकाने का क्या सिस्टम? हाँ पानी बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा। तो पकाने का क्या सिस्टम करना है? पतीला कौन सा निकालना है? बड़ा वाला कुंडो वाला निकालना है अपना तो जब। हाँ जी। अच्छा तो वहाँ पे तो बेगम हमें तो एक ज़हन ही नहीं, बात ही नहीं आई कि अंदर कमरा कितना ठंडा होगा, तो चटाई कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? वो ऊपर फोम पड़ा, वो फोम ले जाए, चटाई बिछाते हैं। आप फोन करें उनकी तरफ, शान की तरफ, उनका नंबर है। हाँ उस दिन उन्होंने फ़ोन किया था, आप आए नहीं है, तो फिर मैंने उनको बताया था कि भाई फोत हो गए, तो इस वजह से भाई हम नहीं आए। फ़ोन करे शान आए तो 7 चीज़ें ले जाए। हसीब तो स्कूल गया होगा। हसीब स्कूल गया होगा। चले मैं शान को फ़ोन करता हूँ। मेरे ख्याल में उधर रमज़ान भाई के घर से उनका काम भी ख़त्म हो गया होगा। हो गया है। चले ठीक है, मैं उनको करता हूँ। चले जी माशाल्लाह सामान जो है ना इधर सारा हमने रख दिया, क्योंकि मोटरसाइकिल पे लेके जाना मुश्किल था, पतीला चिटाइयाँ सारा सामान जो है ना। लेकिन हाँ भाई तुम लैके थे मेरे घर तक पहुँचो, ठीक है? चलो आ जाओ अंदर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ऊपर चलो। तो अभी जो है ना हम भी साथ पीछे निकलते हैं। जी जी भाई मुझे दे जाओ, हम भी साथ निकलते हैं वहाँ पे जाके इंशाल्लाह जो है ना जो भी बंदोबस्त करना है इंशाल्लाह वहाँ पे जाके करेंगे, क्योंकि 10 हो गए हैं, 11 बजने में सिर्फ 10 से भी ऊपर टाइम हो गया, तकरीबन 10:10 हो गए हैं, टाइम का नहीं पता चल रहा। ये सफाइयाँ आके वापस कर लेंगे, यही बात है ना। तो मतलब चलो बंद कर, क्योंकि लाइट भी गई हुई है। उस दिन बड़ा अच्छा हुआ है कि हम ना टैंकी वहाँ पे बाहर आए थे अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो बड़ा मसला बनता हमारे लिए। हाँ जी चावल धोते हुए सही है, चलो आयत मुमताज चलो बाहर। कपड़े यहाँ पे डाल दिए, अब तारों पे डालने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सुबह से उठी हुई हूँ, कभी बर्तन धो रही हूँ, कभी क्या कर रही हूँ। वो वाला रूम साफ किया है, ये वाला काफ़ी ज़्यादा साफ कर लिया है, तो बस लगे हैं आस्ता 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 आस्ता। क्या टाइम इस तरह गुजरा जिस तरह घड़ी की सुइयां उंगलियों से आगे कर रहे हैं, वही ना। चले परेशानी लग गई है। चले जी अभी हम चलते हैं नीचे और इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँच गए इंशाल्लाह जो भी डिटेल आपसे शेयर करते हैं सब। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचाए। तो राशिद साहब ताला को रक्षा भी हमारा आ चुका है। ये पकड़ी रखो, आयत पकड़ी रखो, भारी तो नहीं है, हल्का सा है। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मट्टी में नहीं खेलना। अच्छा मुन्ना सुन लो, मुन्ना आपने एंड मौके पे मुझे तंग किया, छींची कर दी थी जामे में। चलो ऊपर चढ़ो, बड़ा दरवाजा खोलेंगे, दरवाजे से दूर हो जाओ, दरवाजे से दूर। इधर आओ, इधर आओ, दरवाजा खुलेगा, जल्दी जल्दी। मुन्ना इधर हो जाओ, मुन्ना। चलें जी, ये फॉर्म इधर रखे, राशिद इधर इस रूम में रखते हैं, क्योंकि ये खोल के बिछा देंगे ना सारा, तो बच्चों को नीचे से ठंड नहीं लगेगी। अब इतना बड़ा बंदोबस्त तो नहीं है ना। ये 2 तकिए में लेके आई हूँ साफ सुथरे, मैंने कहा
ये इसके ऊपर रख लेंगे। रोनी भी मुंतहा आप तो ना तंग करो, हम अपनी परेशानियों में होते हैं, आप इतना तंग करती हो बहुत ज्यादा, मिनट पीछे नाराज हुई होती है। ये देखे राशिद, अदरक लहसुन पठानी बाजी ने छील के और करके परसों चौथ का फ्रिज में रख दिया। प्याज भी खराब नहीं है बिल्कुल भी, यही डाल दो। कुकिंग का आपको पता, मुझे नहीं पता। बाजी डाल दो ना। हसीब की मम्मा कह रही डाल दें। मैं इतनी परेशान थी, मैंने कहा आप अदरक लहसुन काटेंगे सब कुछ होगा, प्याज तो और काटूंगी ये थोड़ा, क्योंकि चावल ज़्यादा है। चावल और राशिद ले आए क्योंकि बीच में भाई की जुमरात भी हो जाएंगी ना, तो नहीं तो हमारे तो इतना बंदोबस्त पूरा था। तो इंशाल्लाह वो अभी कमरा सजाते हैं। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, सामान जो है ना सारा उतार लिया, रक्षा वापस जा रहा है। और ही तो जो है ना अब अच्छा थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना, बिजली बिजली गई हुई है ना, टैंकी फुल है, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अगर कोई कमी पेशी हुई तो कर लेंगे आगे पीछे से। अच्छा ये टमाटर अब सारे डालने हैं, और दूसरे उधर भी पड़े, उधर से मैं सामान लेके आऊँ ना जाके। आसिफ को मैं साथ लेके जाता हूँ, ठीक है ना, उधर से भी सामान लेके आता हूँ, चावल चावल जो पड़ा है ना उधर से मैं लेके आता हूँ। आप ये करें। दुआ के लिए, भाई की दुआ के लिए आ रहे हैं सारे। माशाल्लाह जी उधर हमने चूल्हा बना दिया, और अभी जो है ना पतीले को धोया जा रहा है। इसके पीछे इधर आओ। हानिया किधर है? हाँ मेरे हाथ सारे गंदे हैं। चम्मच को अच्छा जी, अच्छा इसके ऊपर पीछे सर्फ लगाएंगे। साफ होएगा ये तारे लेके आऊँ और सर्फ लेके आना इसके पीछे, क्या नाम है, पीछे लगाने के लिए, या मट्टी लगाएंगे। आप फटाफट लेके आए। मैं लेके आता हूँ। ये बड़ा पतीला, इसलिए दूसरा साथ लेके आए। हमने कहा पानी से चावल भीग जाएंगे, वही ना। उन्होंने गर्म पानी में बोला था, अब गर्म पानी की तरफ से इधर आए, टाइम भी नहीं है, बिजली भी नहीं है ना कि चलो ताज़ा पानी भर ले बंदा। ये चावल और थे, वो और थे। नहीं एक ही थे, वो एक ही थे। कलर से पता लग रहा था, उसने वहीं से दिए थे। ये साफ होते हैं अच्छे वाले चावल। अच्छा आप ये करें, मैं अंदर ना चटाइयाँ से बिछाऊँ, ठीक है, क्योंकि 11:15 हो गया, तो अभी 11 बजे वो आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नीचे फोम, उसके बाद चटाई, उसके ऊपर चादर और 2 ऊपर तकिए वगैरह रख दी हैं। अभी बच्चे इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे और साथ साथ पढ़ाई फिर शुरू कर देंगे। उस टाइम तक हम जो है ना साथ साथ सारे काम हैं। चावल उधर धो दिए, मेरे हाल में धो दिए चावल जी, मैंने भिगो दिए। अच्छा भिगोए, सही। कमरी लगी है, माचिस मिली है? जी नाश्ता नहीं न किया। चलिए नाश्ते का भी इंशाल्लाह कोई बंदोबस्त करते हैं, बस अब एक ही दफा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह बच्चियों को भूख लगी होगी, उनको कुछ आंटियां को पापा को ले देता हूँ उनको मैं भी। आप ये करें, आप किधर जाएंगे? वो आज शान वाले भी घर नहीं, वो कहीं गए हुए। हमने रात को लेट आई, नहीं तो उनको फ़ोन कर देते ना। वही ना। तो सीप की मम्मा माशाल्लाह लगी हैं, साथ सीप लगा हुआ है। आग जल जाए, मुझे आग की फिक्र है। आग जल जाएगी इंशाल्लाह। हाथ सूझ गए। माशाल्लाह प्यारे बहन भाई, एक तरफ से इंसान को खुशी होती है और गम भी है, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। अल्लाह ताला मेरे चाचू को जन्नत में गए थे, बिल्कुल दुख लगता है। सुबह टीचरों को मैंने बताया था, करीमा हमें बता दिया था, गार्ड ने पे ज़ारा ने भी बता दिया था। ज़ारा ने उधर में हाल में बताया था, तो इधर मैंने गार्ड को फ़ोन किया था ना, तो कह रहे हैं हमें पता चल गया था, कोई बात नहीं। तो भाई चलें, यह है कि आप लें मज़ीद, आपने छुट्टियाँ नहीं करानी, फिर बच्चों के लिए जो है फिर मसला बन जाता है।
आगे उन्होंने पेपर जो महीने में या शुरू में पेपर ही है में। अब आज क्या तारीख है? आज मेरे ख्याल में 27 हो गई है ना। तो अगला महीना आ गया। हाँ जी, और क्या, बच्चे आ गए हैं, बच्चे आ गए माशाल्लाह, बच्चे पढ़ाई वाले माशाल्लाह। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। नाते भी अच्छा बच्चों पढ़नी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे, चटाई वगैरह बिछी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। कारी साहब भी आए हैं? दुआ के टाइम आएंगे। कारी साहब दुआ के टाइम आएंगे। चलें अभी बच्चे बैठ के इंशाल्लाह पढ़ेंगे ना। बैठो अंदर चलो। आज ना बिजली नहीं है, बिजली नहीं है आज, बिजली गई हुई है। नज़र आ जाएगा ना, है रोशनी है, ठीक है। और सुकून से बैठ के मेरा बेटा पढ़ो, ऊंची आवाज़ में पढ़ो, और उसके बाद कुरान पाक पढ़ के तो फिर इंशाल्लाह साथ नातें भी पढ़नी, ठीक है? ठीक है, सही। चलें शुरू करें, शुरू करें माशाल्लाह। अच्छा 3 6 9 9 बच्चे हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो जल्दी जरा जो स्पारा पढ़ सकता है उसको वही स्पारा दे दो। माशाल्लाह। चलें जी माशाल्लाह। इधर भी काम स्टार्ट हो जाएगा। पतीला ऊपर हमने रख दिया। सख्त हुए हैं, सर्दी है ना, सर्दी है ना। हाँ जी। और माशाल्लाह बहन भाई दुआ करनी, अल्लाह ताला कबूल करे हमारी ये खैरात। हम तो कहते हैं कुरान खानी मिलाद। जी जी। और बच्चों ने माशाल्लाह पढ़ाई शुरू कर दी है, ठीक है। बच्चों को के बस स्लो स्लो पढ़ो, उत्तर अभी चावल पकने नहीं, जितनी जल्दी पढ़ेंगे पढ़ाओ, उसके बाद ये होगा ना कि चलो और भी सबक पढ़ा जाएगा और नातें वगैरह भी पढ़ी जाएंगी। देखना बच्चे ज़्यादा पढ़ाएंगे, कुंडे ना खराब हो, कुंडे मांजने नहीं होते, नहीं होते कुंडे ख़राब। एक उस ब्लॉक पे, एक इस ब्लॉक पे। अच्छा अच्छा, मुझे फ्रूट की तरतीब वहाँ बताएं। से आप वो ले आए प्याज, आप ही काट रहे हैं। मैं प्याज लेके आऊँ? ये इधर से उठाते हैं प्याज। ये हो गया। आ जाओ आ जाओ बाजे, तुसी आ जाओ, बेतड़प होके आ जाओ। ये लो बेगम। देना मेरा कुछ नहीं कहना, भंडार अपने जवानियों को भी लेते। नहीं नहीं इंशाल्लाह, नहीं बिल्कुल, मैं सारी सेफ्टी रखता हूँ, परेशान ना हो। अच्छा दूसरा भी प्याज लेके आऊँ? नहीं वो नहीं डालना, वो नहीं डालना, वो नहीं, वो फ्रीज हुआ है, फ्रीज हुआ हुआ है। ये ना होना चाहिए। हाँ फिर चावल ख़राब होने, फ़ायदा नहीं है रिस्क लेने का। मैंने इसीलिए जो है ना ले आया था। अच्छा मुझे बताएं फ्रूट की क्या तरतीब करनी है, किस तरह पे? फ्रूट केले ले आए। हाँ हाँ। अच्छा केले ले आऊँ? अमरूद सेब, हाँ बस यही। तीन चार चीज़ें। माल्टे जो मिले तो ले आना। फ्रूट पर होंगे ना वो? नहीं फ्रूट करना लेके आना। माल्टे नहीं नहीं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े हैं। कल हम लेके गए हैं घर के लिए भी, ख़त्म के लिए भी बड़े लेके गए थे। मैं जाऊँ वो ले आऊँ? अभी तक आप ये करें, ठीक है। चलें जी, प्याज जो ना अल्हम्दुलिल्लाह से हमने डाल दिया है। 1.5 किलो से ज़्यादा डाला है। चावल भी रूखे रूखे नहीं अच्छे लगते। नहीं रूखे चावल तो बिल्कुल अच्छे लगते ही नहीं। चावल कितने 7 किलो हो गए आप लोग? तकरीबन 7-8 के दरमियान ही है ना।
सही है। चिकन मेरे पास रख जाए। चिकन दोनों? अच्छा मैं रख चिकन भी और अदरक लहसुन भी मुझे पकड़ा दें आप। हाँ जी, सारे मसाले पकड़ा दूँ आपके पास ही रख दूँ। चलें जी, अभी मैं पहुंचा हूँ फ्रूट वगैरह लेके ना, यहाँ से केला, उसके बाद ये सेब लगे हुए हैं और ये हैं, ये सेब लगे हैं, ये भी हैं। केला अच्छा तरीके से इंशाल्लाह जो प्यारा सा केला वो लेंगे, और फ्रूटर, सेब, अमरूद। अमरूद जो है ना, अमरूद यही हैं या और पड़े हैं, लेके आए हैं, आ रहे हैं। चलें देख लेंगे और फिर चीज़ें कराते हैं, सारी इंशाल्लाह चीज़ें कराते हैं। हाँ जी, सोना या केला कटो। हाँ उधर उधर करना है किसने? अच्छा हाँ जी, 4 दर्जन सोने जे केले, ठीक है, ते फ्रूटर सही मोटे मोटे, ठीक है ना, 2 दर्जन वो कर देना। उस तो बाद सेब किस तरह ने पता चले? अच्छा चलो चलो जी, अभी इन सारी चीज़ें मैं निकलवाता हूँ, पसंद करता हूँ, फिर इंशाल्लाह लेके चलते हैं। माशाल्लाह जी, बच्चों ने कलम पाक पढ़ लिया, अब जो है ना आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो है ना मैं फ्रूट वगैरह लेके पहुँच गया हूँ, केले, सेब और अमरूद, माल्टे, अंगूर और जितना ये सारा सामान जो है ना लेके पहुँच गया हूँ। तो इधर जो है ना आपने चिकन ऊपर वाले खाने में रख दिया था, तो वो पत्थर बना हुआ था, मैंने यूं डाला तो मेरे इधर से दर्द निकल गया। ओहो, इतनी ज्यादा तकलीफ हुई, चीखें निकल गई। फिर सेब की मामा ने माल्टा अमरूद घर से मंगाया, वो खिला के नाश्ता भी तो नहीं ना किया। अच्छा। फिर वो गोलियां दी हैं पेन किलर। अच्छा, अभी यानी कि डाल दिए, मुर्गी शुरू हो गई है जी, बोल के पानी डाला, पानी डाला हुआ है। पानी डाला। आप कितनी चीजें लेके आए? मैं लेके आया हूँ 4 दर्जन है केले, किलो अमरूद हैं, 2 किलो सेब हैं, 2 दर्जन माल्टे हैं और 1 पाव, हाँ 2 किलो लेके 1 पाव है वो है अंगूर है। ये सारा सामान है। बहुत है माशाल्लाह, फ्रूट अच्छा बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह से। हाँ जी आ गए हो? सही। भाई कहता ना जाओ, अच्छा मैं क्या नाम है, इन 7 वालों ना को, आपके कपड़े पहन लो ना। मैंने कहा कपड़े काम करो। मेरी बात सुनो, इन 7 वालों को, परले 7 वालों को, इनका एक एक मर्द एक बोल दो ना, मर्द आ जाए, और वो यतीम बच्चे सारे आ जाए। यतीम बच्चे सारे आ जाए। सही। मैं तो कहता हूँ आप खुद ना चली जाए, क्या कहते हैं मैं उनके बड़ी घर, होगी, मेरा पता ही इस टाइम वो मारते कोई घर नहीं होते तो फिर आप फयाज भाई का दरवाजा खटका के बोल दो, या उस वकार को फोन करके बोल दो। चलें मैं खुद ही जाता हूँ। सही है, चलें जी ठीक है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में सारा इंशाल्लाह ख़त्म वगैरह का इंतजाम दिखाएंगे, हाँ जी, ठीक है? न्यू घर का न्यू किचन। जी जी, तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।